Dear students, in today's lecture, we will discuss about letter to editor. Letter to editor, this is very important for class 10th board exam. And in the writing skill, one question is definitely assigned from this section, letter to editor. तो लेटर टू एडिटर क्या होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। एडिटर को हम लेटर लिखते क्यों हैं? एडिटर को जो है ना संपादक बोलते हैं, न्यूज़पेपर का जो संपादक होता है वो बोलते हैं। और लेटर टू एडिटर केवल 2 पॉइंट्स पे लिखा जाता है, केवल 2 पॉइंट्स पे लिखा जाता है। जैसे कोई प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, कोई भी प्रॉब्लम है, एक तो प्रॉब्लम हो गई, दूसरा पॉइंट हो गया कोई भी व्यू है, कोई भी विचारधारा है हमारी। जैसे हम बताना चाहते हैं जनरल पब्लिक को कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक के बारे में और फॉलो ऑफ रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में, तो ये हमारे व्यूज होते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं उस समय हम कंसर्न अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ करते हैं, और अगर हम कोई जनरल व्यू बता रहे होते हैं तो जनरल पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ करते हैं। तो लेटर टू एडिटर में हमें 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। पहला पैराग्राफ होता है हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और दूसरा पैराग्राफ होता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हम उस प्रॉब्लम की या उस व्यू की डिटेल देते हैं, डिस्क्रिप्शन कह सकते हो। और थर्ड होता है कंक्लूजन। इन 3 पैराग्राफ से मिलके हमारा लेटर टू एडिटर बन जाता है और बिल्कुल आसान होता है। इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यू आर राशि पटेल लिविंग एट 545 बापोद्रा अपार्टमेंट अंधेरी मुंबई। तो ये जो है ये एड्रेस है, इसको बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस आपको दिया जाएगा, आपको वही लिखना है। अगर ना दिया जाए तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं। सपोज अगर लेटर में क्वेश्चन में आपको सेंडर एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल 1 लाइन में, और एग्जामिनेशन हॉल के बाद में न्यू दिल्ली सिटी का नेम लिख सकते हैं। Write a letter to the editor of the Times of India, drawing attention of the concerned authorities towards the problem of water supply in your area. तो towards के बाद में ज्यादातर हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे ये towards लिखा है कि अटेंशन ड्रॉ करना है संबंधित अधिकारियों का। हम एडिटर को लेटर लिखते ही क्यों हैं? पहले हमने कंसर्न अथॉरिटीज को लेटर लिखा हुआ होता है। कंसर्न अथॉरिटीज जो हैं हमारी बात पे विचार नहीं करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, तो फिर हमें एडिटर को लिखना होता है ताकि उसको हमारी प्रॉब्लम को वाइड पब्लिसिटी मिल जाए और वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाए, और कंसर्न अथॉरिटीज जो हैं वो जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को दूर कर दें। तो टुवार्ड्स के बाद में ज्यादातर हमारा जो सब्जेक्ट है ये टुवार्ड्स के बाद में लिखा होता है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। और टॉपिक को हम बिल्कुल बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लिखते हैं, मेन पॉइंट लिखा जाता है बस उसमें। कई बार बच्चे क्या करते हैं पूरा लिख देते हैं, ड्राइंग अटेंशन ये नहीं लिखा जाता। तो अब हम इसको इसी क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि ये एड्रेस हमने लिखा, इसको बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। जो भी लेटर को लिख रहा है सबसे पहले यही आता है, चाहे कोई भी लेटर हो। इस जो 10th के सिलेबस में लेटर्स हैं वो फॉर्मल लेटर हैं। एक लेटर टू एडिटर होगा, दूसरा कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, ये हो सकते हैं, लेकिन एक लेटर टू एडिटर जरूर होता है। तो सबसे पहले हमने सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के ये डेट लिखनी है, और डेट लिखने का यही फॉर्मेट आपको यूज करना है।
डेट लिखो और डेट के बाद मंथ नेम के बाद ईयर नेम, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में ये रिसीवर एड्रेस बोलते हैं इसको, रिसीवर्स एड्रेस। ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, ये भेजने वाले का पता है। ये रिसीवर्स एड्रेस है, ये भेजने वाले का पता है। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। न्यूज़पेपर में अगर जो नेम दिया हो न्यूज़पेपर का, क्वेश्चन में अगर न्यूज़पेपर का नेम दिया है तो वही न्यूज़पेपर का नेम हमें लिखना होता है। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है, कई बार वो ये दे देते हैं कि भाई किसी भी नेशनल डेली को लिखो, तो नेशनल डेली का मतलब कोई राष्ट्रीय समाचार पत्र होता है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस के बाद आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन बापोद्रा अपार्टमेंट। बस इतना ही लिखना है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लिखा जाता। तो ये प्रॉब्लम है। इसका जो पहला पैराग्राफ होगा वो ये होगा कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the problem of water supply in बापोद्रा अपार्टमेंट। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कंसर्न्ड अथॉरिटीज का। एक चीज ध्यान रखना, इसमें कंसर्न्ड अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ होता है या जनरल पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ होता है। जनरल पब्लिक का अटेंशन हम जब ड्रॉ करते हैं जब कोई विचारधारा होती है, कोई व्यू होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के केस में आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ करेंगे। कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। एडिटर का अटेंशन हमें ड्रॉ नहीं करना होता है, एडिटर को केवल हमें रिक्वेस्ट करनी होती है लास्ट में कि भाई आप हमारे व्यूज को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दें, ताकि जो है ना ये प्रॉब्लम कंसर्न्ड अथॉरिटीज के द्वारा सॉल्व की जा सके। तो पहला पैराग्राफ ऐसे ही बनेगा। अगर सपोज करो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में हमें जनरल पब्लिक को बताना होता तो हम ऐसे लिख देते कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द जनरल पब्लिक। ये जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है इसकी जगह हो जाता जनरल पब्लिक, इसकी जगह पे हो जाता जनरल पब्लिक। ये बिल्कुल फिक्स है पैराग्राफ पहले वाला। कोई भी लेटर टू एडिटर आएगा आपको ये स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, ये ऑथेंटिक स्टार्टिंग होती है। उसके बाद में ये जो बीच का पैराग्राफ है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहला सेंटेंस ऐसे ही होगा, द पीपल ऑफ बापोद्रा अपार्टमेंट आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर। जो भी समस्या है उसी का वो सामना कर रहे हैं। इन दिस लोकेलिटी वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग एंड फॉर हाफ एन आवर इन द इवनिंग। इस लोकेलिटी में वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम को। इवन द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो वेरी पुअर। पानी की जो क्वालिटी है वो भी बहुत पुअर है। समटाइम्स इट्स कलर इज ब्लैक। कभी कभी इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। इट अपीयर्स एज इफ इट वर कमिंग फ्रॉम ए ड्रेन। और ऐसे लगता है कि मानो ये किसी ड्रेन से आ रहा हो। इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट नहीं है। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हमें 8-10 सेंटेंस बना के लिखने होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम कर सकते हो। और जो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इसको आप लर्न कर सकते हैं, एज इट इज लिखा जाता है ये। फिर उसके बाद में ये जो कंक्लूडरी पैराग्राफ हमारा आ गया, ये भी बिल्कुल फिक्स है कि प्लीज पब्लिश माय व्यूज इन योर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर। अपने सम्मानित न्यूज़पेपर में मेरे विचारों को पब्लिश कर दो। प्रॉब्लम है तो ऐसे लिखा जाएगा, सो दैट द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम मे बी सॉल्व्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एट द अर्लीएस्ट। इसमें कोई चेंजिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया जाएगा। एक बार याद कर लो और कोई भी प्रॉब्लम आए यही लिख दो कि भाई हमारे विचारों को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो, ताकि जो ऊपर बताई हुई समस्या है उसको सोल्व किया जा सके कंसर्न्ड अथॉरिटीज के द्वारा जल्द से जल्द। फिर थैंकिंग यू लिख दो। थैंकिंग यू के बाद योर्स फेथफुली। फॉर्मल लेटर में योर्स फेथफुली ही लिखा करो, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं, पर फेथफुली जो है ना ठीक रहता है। उसके बाद साइंड बाई, साइन कर सकते हैं, या एसटी ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर जो भी नेम दिया होता है वो लिख देते हैं। अगर मान लो ये कोई विचार होता, प्रॉब्लम ना होती, तो सो दैट के बाद में हम क्या लिखते, यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस, सो दैट के बाद में ये चेंज हो जाएगा। सो दैट
the general public, so that the general public may be, so that the general public may be aware of it, ताकि जनरल पब्लिक इसके बारे में अवेयर हो सके। तो ये 5 मार्क्स में जो है ना लेटर आएगा, आप लोग इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू।